हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, जो कि बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि अभी हमारे एग्ज़ाम होने वाला है 27 को और 30 को और 3 को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये चैप्टर केमिस्ट्री का। सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार हों और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसको PDF चाहिए तब व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन में चलते हैं हम, ठीक है। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से टंगस्टन का कौन सा गुण उसे बल्बों में उपयोग के योग्य बनाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से टंगस्टन का कौन सा गुण उससे बल्बों में उपयोग के योग्य बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम गलनांक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवयवी जैव पाचन प्रणाली के माध्यम से जारी बायोगैस की संरचना की सही क्रम है। ये सही क्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। करारयान के निर्माण के लिए प्रयुक्त मुख्य कच्चा माल है। करारयान के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेलुलोज, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर है आजकल स्ट्रीट लाइट के रूप में पीले रंग के लैंप का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन छड़ के रूप में किया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन छड़ के रूप में किया जाता है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमत्कार होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तारों को बनाने में किया जाता है। कारण निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तारों को बनाने में किया जाता है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर और टीवी में कौन सी अधातु का उपयोग किया जाता है। कारण अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर और टीवी में कौन सी अधातु का उपयोग किया जाता है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिलिकॉन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गन मेटल का संयोजन क्या है। गन मेटल का संयोजन क्या है, तो इसका है तांबा, जस्ता और निकल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोहे का शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोहे का शुद्ध रूप है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका संयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11 के लीड और टीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार के 2Hg + O2 उपरोक्त अभिक्रिया में Hg और O2 की क्रमिक अवस्था है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ठोस, द्रव और गैस, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया है, ये हमारा सही नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे
आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट 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 है, सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले अस्थायी नकारात्मक आवेश वाले कण है। कारक सभी परमाणुओं में पाए जाने वाला अस्थायी नकारात्मक आवेश वाले कण है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कैथोड किरण खाली स्थान है कि किरण पुंज होती है, कैथोड किरण की पुंज होती है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है, न्यूक्लियन नहीं है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को के रूप में जाना जाता है। कह रहे किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को खोज की गलत सिद्धांत किया गया था। कह रहा है कि यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं की खोज गलत सिद्धांत दिया गया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु का नाभिक मॉडल, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन के परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। कह रहा परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होती है? कारण निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होती है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ठोस, ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गैस, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कि बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? कह बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 का राइट आंसर हो जाए बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो ये हमारा बन जाएगा ठोस बन जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गैस के द्रवण यानी कि द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूलन अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? सर्वाधिक अनुकूलन अवस्था कौन सी है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उच्च दाब और निम्न तापमान, ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कर अलवणीयकरण समुद्री जल, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सुनिश्चित नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रक्रिया है ये पृथक है, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इधर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कर हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सभी गैस अणुओं की गति समान होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद होता है। कह रहा है कि जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद क्या होता है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन के बूझे चूने के विलयन से दीवारों की पुताई या सफ़ेदी करने से 2 या 3 दिन के बाद इनमें से कौन सी यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों की चमकदार फिनिशिंग प्रदान करता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 35 का राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इससे राहत के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है, निम्न में से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्स मैग्नीशियम, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कह कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा अपचयन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। कह रहा है कि पानी का विद्युत अपघटन के किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर को आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो मेंडलीफ ने किया था, ऑप्शन इधर दिया है, ऑप्शन है दामित्री मेंडलीफ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। कर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आवर्त 7 है और समूह 18 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है। कह कि आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा रेडोन, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में की स्थिति के संबंध में असंगत है क्योंकि इसे पहले आवर्त के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा, 44 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को
कहा जाता है? कर आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी ब्लॉक, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हम 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? कर हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा। 46 का राइट आंसर समूह 1 और समूह 17, समूह 1 और समूह 17, ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन नाइड्रस और एक्टिनाइड्रस को भी कहा जाता है। इसको क्या नाइड्रस और एक्टिनाइड्रस को क्या कहा जाता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व, ऑप्शन ए हो जाएगा। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन को मिलान करना। इधर भूपट्टी के तत्व हैं, भूपट्टी में कुल प्रतिशत है, ठीक है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे ऑक्सीजन कितना होगा? तो 47%, सिलिकॉन कितना है? तो 28%, एल्युमिनियम कितना है? तो 8%, और आयरन है आपको 5%, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि एक तिर्यक में मध्य तत्व, एक तिर्यक में मध्य तत्व होता है, एक तिर्यक में मध्य तत्व होता है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से गलत कथन को चयन कीजिए, ऑप्शन इधर दिया हुआ है। ये 4 जो है गलत होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमिलित करें, मिलान करना, ठीक है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए का सी हो जाएगा। खोजे गए तत्वों की कुल संख्या, खोजे गए कुल तत्वों की संख्या कितना हो जाएगा? ये 118 हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व कितना है? तो ये हमारा 94 है। कर प्रयोगशाला में प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए तत्व 24 है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित को मिलान करना है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा। 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए का सी। ए का सी परमाणु पदार्थ का परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? जॉन डाल्टन, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट क्या है? तो ये परमाणु है। सोडियम क्या है? तो सोडियम आपका Na सोडियम हो गया, कोबाल्ट आपको CO कोबाल्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 53 नंबर तो ये तत्व है आवर्त सारणी का तत्व है, तो Na यानी कि सोडियम 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सोडियम 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सोडियम हो जाएगा क्षारीय, ठीक है, यानी कि इसका बी हो जाएगा। कॉपर है हमारा क्या है? संक्रमक धातु, ये सी हो जाएगा। मैग्नीशियम है हमारा, मैग्नीशियम है क्षारीय धातु, ये हमारा ए हो जाएगा। और ये हमारा हीलियम जो हो जाएगा शून्य समूह तत्व, यानी कि डी हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए हम 54 नंबर में चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन के जब दूध खट्टा हो जाता है तो उत्पादन होता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उत्पादन होता है, तो ये क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन को टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षारीय है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षारीय है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा NaOH, ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमिलित नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन ए है, टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल है, ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, गलत है। 58 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? तो 58 का राइट आंसर इधर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीले लिटमस को लाल में बदलने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन के
जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? जल जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कठोर जल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? अगर सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्षार अम्ल और क्षार अम्ल लवण और जल ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है? कर निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 62 का राइट आंसर हो जाएगा अमाशय रस ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व के नाम बताएं। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताएं। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेकिंग सोडा ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? केरोसिन तेल में संग्रहित होती है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह हमारा गलत है यानी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम, लोहा, ताम्र और जस्ता किससे निष्कर्षित किए जाते हैं? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा क्रमशः बॉक्साइड, मैग्नाइट, मैलाकाइट और कैलामाइट से ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया ऑप्शन सी हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इसका सुरक्षात्मक इसमें सुरक्षात्मक जस्ता का लेप किस अभिक्रिया में लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गैल्वेनोजाइजेशन ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन इधर धातु दिया हुआ है, इधर गुणधर्म दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो 71 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 3 2 1 4 2 1 3, यानी कि सोडियम जो होता है, सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा विद्युत का अच्छा सुचालक है, ये पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव रहता है और चांदी जो है इसका सुचालक होता है, और 3 जो है सीसा लेड जो है उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन के आयरन की हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कर आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन की कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? करेक्ट, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO की जहरीली प्रकृति होने के कारण क्या है? करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड की जहरीली प्रकृति होने का कारण क्या है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा रुधिर वणिका से सम्मिश्रित बनाने की इसकी योग्यता ऑप्शन बी हो जाएगा।
75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट की चतुष्फलकीय संरचना होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन तो वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये हमारा हाइड्रोजन है, नहीं ये हमारा नाइट्रोजन होगा 78%, ये हो जाएगा। 78 है आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोटक पैदा करने वाली गैस है। आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोटक पैदा करने वाली गैस है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, मीथेन CH4, ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होते हैं। अगर पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होते हैं तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 80 का राइट आंसर हो गया क्षारीय मृदा धातुओं, ऑप्शन ए हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा CO2, ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसमें पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट 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 और डॉट 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 में घुल जाने और अम्ल बनाते हैं जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर और नाइट्रोजन में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट 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 है की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा 85 का नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है ये हमारा नोबेल गैस है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है। निम्नलिखित में से किसमें तीखी गंध होती है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 87 का राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस भरी होती है। निष्क्रिय गैस कौन सी भरी होती है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 है कि फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता था। फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा 89 का राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया, अमोनिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा फिटकिरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन के ऑर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि ऑर्गन गैस होते हैं। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अक्रिय, ऑप्शन डी हो जाएगा। 92 नंबर क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन के उदाहरण है। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन किसके उदाहरण है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैलोजन का, ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग के लिए एथाइल और का मिश्रण उपयोग किया जाता है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हो जाएगा।
94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। 94 का आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 4 है। 1 और 4 इधर ऑप्शन दिया हुआ है, 1 और 4 कौन सा है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है, ये सही है। जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, यह भी सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि फिक्टिन जो फूलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई से बना होता है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा, 96 का राइट आंसर हो जाएगा गैलोक्रोनिक अम्ल। गैलोक्रोनिक ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि मेडिकल डिवाइस वायर एवं केबल इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक उच्च समर्थ थर्मोप्लास्टिक पदार्थ पीवीसी पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पीवीसी का पूर्ण रूप नाम क्या है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा, 97 का राइट आंसर होगा पॉलीविनाइल कार्बोनेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। निम्न में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 98 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको कमेंट करिएगा। ठीक है। 99 है कि परिशोधक एवं विरंजन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 99% कपास किस बहुलक में पाए जाते हैं। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेलुलोज, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 100 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंथ्रोसाइट, ऑप्शन सी हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन और नमी के मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और न्यूनतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः होती है। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट लिग्नाइट, ऑप्शन सी हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन डॉट का उपयोग मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 103 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, ऑप्शन ए हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषमकता है और यह 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और इथेन के अंश से बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन इधर दिया हुआ है CNG, ऑप्शन डी हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिनमें 80% से 95% कार्बन होता है वो क्या कहलाता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वो क्या कहलाता है। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोसाइट, ऑप्शन डी हो जाएगा। 106 नंबर को फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा, 106 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एसिटिलीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। उर्वरकों के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन के NPK एक है, तो ये हमारा है NPK एक मिट्टी के उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उर्वरक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में
नहीं जाना जाता है। कह रहा है कि निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 110 है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। 110 का राइट आंसर हो जाएगा समूह 18, ऑप्शन ए हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का उपयोग किस में होता है। मैग्नीशियम का उपयोग किस में होता है, तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आतिशबाजी में एक चमकीला सफ़ेद प्रकाश प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर एक सुरक्षात्मक जस्ता का लेप किस अभिक्रिया में लाया जाता है, तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा 112 का राइट आंसर हो गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन में। 113 नंबर क्वेश्चन है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। जंग लगे लोहे में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, यह लंबे समय तक बढ़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है क्षार स्रोत का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। क्षार स्रोत का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना जल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं। लवण होते वो क्या कहलाते हैं, तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा कठोर जल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 116 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में नहीं पाया जाता है, तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा जूल का नियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशेषित कण है, तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है नाभिकीय बल, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ हम लोग 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए केमिस्ट्री का। अगर आप चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और अगर आपको इसको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मैसेज कीजिए 80 51 17 82 05 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।